आज का प्रोग्राम एक सांसद रोजगार मित्र योजना के तहत प्रोग्राम है जो माननीय अजय भट्ट जी के द्वारा यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए हम आज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। हाँ, क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे? हम तो सोचते लग जाएगी क्या थोड़ा जोर से बोलिए। हम तो उम्मीद लेके आए क्या पता लग जाए। क्या पता लग जाए? क्या हाँ। क्वालिफिकेशन है आपकी? अभी कॉलेज करते हैं। अभी कॉलेज का। हाँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। जो कंपनीज हमारी खुली हैं, हमारे लोगों को यहाँ जो रोजगार देने का अभियान चला रही है, उनसे मैं आगे भी सहयोग मांगूंगा। जगह जगह ऐसे कार्यक्रम हम करेंगे। अच्छा रहा है, एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से बेटर रिजल्ट रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए 250 लोगों का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, जिसमें से हमने अप्रॉक्स 150 नियर अबाउट कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेला मतलब एक सुखद और खुशनुमा एहसास। तो चलिए आज आपको ले चलती हूँ इसी एहसास के साथ एक रोजगार मेले में। बेरोजगारी आज के युवा की बड़ी समस्या है। इसी के तहत केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री नैनीताल ऊधम सिंह नगर के सांसद श्री अजय भट्ट जी के प्रयासों के द्वारा हल्द्वानी में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक युवाओं को देश भर की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने की बात सामने आई। मेले में हाई स्कूल से लेकर बी फार्मा, MBA, बैंकिंग, BTech एंड हॉस्पिटैलिटी जैसी डिग्री वाले सैकड़ों युवक थे, जिसमें से 20 से 22 लोगों को ऑफर लेटर दिया जाता है और 150 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके साथ ही दोपहर 1:30 पर मेले का समापन हो जाता है ना चौंकाने वाली बात? एक ओर बेरोजगारी का ये आलम और दूसरी ओर कुछ ही घंटों में रोजगार मेले का समापन होना, 20 से 22 लोगों को ऑफर लेटर दिया जाना रोजगार मेले को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। मेले से रिलेटेड बेसिक जानकारी उन लोगों के लिए जिनको रोजगार मेले का अनुभव नहीं है। रोजगार मेले में आम मेले की तरह का माहौल होता है। एंट्री के लिए कोई भी चेकिंग या रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। फॉर्मल वेयर और कैजुअल वेयर का कोई चक्कर नहीं। कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होता। बस एक पेन की ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट फ्री ऑफ कॉस्ट था। दैट्स ऑल। महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूं। इंडस्ट्रीज इस प्रक्रिया में 2 या 3 चरणों में जो है साक्षात्कार या लिखित परीक्षा की प्रक्रिया उनकी होती है, लेकिन हमारी इनसे जो है क्या है निवेदन है कि आप जो है अधिक से अधिक अपनी नियुक्ति से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया है आज इसी पंडाल पर जो है अपनी कंप्लीट करेंगे। इसलिए मेरा सभी अभ्यर्थियों से जो है निवेदन है कि आप तब तक संयम बनाए रखें। किसी का जो है लगभग 2 चरणों का इंटरव्यू या साक्षात्कार भी हो सकता है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट भी करेंगे, ठीक है, और फाइनल जो है सिलेक्शन भी करेंगे। हो सके तो कुछ लोगों को यहाँ पर जो है आज ऑफर लेटर भी जो है दिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की पूरी जानकारी, कंपनी के ऑफिशियल्स की बाइट, युवाओं का फीडबैक, ऑफर लेटर का डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मेले के समापन तक की पूरी जानकारी और साथ में मेले को लेकर मेरा स्वयं का विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं क्वेस्ट कॉप की तरफ से हूँ। हाँ जी, ये हमारे VP हैं, वाइस प्रेसिडेंट। बताइए। आज का प्रोग्राम एक सांसद रोजगार मित्र योजना के तहत प्रोग्राम है जो माननीय अजय भट्ट जी के द्वारा यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए हम आज यहाँ पे रोजगार देने वाले हैं विभिन्न क्षेत्रों में। उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, रिटेल भी है, BFSI भी है, ई-कॉमर्स भी है और क्वेस्ट कॉप एक भारत की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है जिसके पास खुद के 5 लाख एम्प्लॉई हैं और जो संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यरत हैं। हमारा ये उम्मीद है कि आज यहाँ से हम अनेकों वैकेंसीज को फुलफिल करेंगे और लोकली भी दिल्ली NCR में भी यहाँ पे रोजगार प्रदान करेंगे। क्या प्रोसीजर क्या है इसके लिए? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है QR कोड के थ्रू, उसके बाद इंटरव्यू होंगे
शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हम उनको प्लांट में ले जाएंगे या अपने नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे और वहाँ पे हम इनको ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। तो जो कैंडिडेट है आज उसको क्या पता चल जाएगा? आज उनको शाम तक पता चल जाएगा वो सिलेक्टेड हैं और उनको कल या परसों में कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। अदरवाइज आप आज के युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग नहीं आ पाए हैं या जिनको रोजगार मेले के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है? माननीय सांसद जी ने बोला कि हम फिर से रोजगार लगाएंगे और इसके माध्यम से भी QR कोड के माध्यम से भी सेवा नियोजन में QR कोड लगा हुआ है, वहाँ पे भी वो QR कोड पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। प्रीलिम शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उनको डायरेक्टली कंपनी से कॉल आ जाएगा। 3000 रुपये OT आपको कैलकुलेट करके मिलेगा और फ्री में आपको मिलेगा फूड, 2 टाइम की टी और 1 टाइम का खाना। कर लोगे नोएडा में? मैं आपको 2 दिन का आने का समय दूंगा। इस नंबर पे आपको कॉल और मैसेज आएगा कि आपको कब आना है, कहाँ आना है। मेरे माध्यम से आपको SMS आ जाएगा आपको, आप जा सकते हो। मैडम नोएडा में जॉब करोगे? लोकल में काम करना है तो कहाँ पर कहाँ जॉब ढूंढ रही हो? लोकल में यहीं पे ना? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? डी फार्मा। डी फार्मा में आपने क्या सीखा? मतलब कोई बेसिक चीज़ें बताओ ना, बेसिक। फ्यूचर वगैरह हो गया और इंजेक्शन वगैरह हो गया। हॉस्पिटल में इंटर्न वगैरह को ज्वाइन किया है आपने? कहाँ पर? शंकर हॉस्पिटल। कितना स्टाइपेंड मिलता है? सर वही 8-9। अभी कहाँ स्विच करना चाहती हो? इससे अच्छी दिल्ली आ जाओगी? सर होगा तो आ जाएंगे। फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए ट्राई करेंगे तो हो जाए, कर लोगी? 18 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में। पक्का? नंबर यही है? और कौन है आपकी फ्रेंड आई हुई है यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं है। फार्मा से कौन कौन है पूछना जरा पीछे मुड़ के। सर है तो बहुत, मगर अदर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, हम आपको अप्रोच करेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए। नेक्स्ट जो है वो तो दो। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? सर ITI भी है, MA भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ITI की फुल फॉर्म बता। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब हिंदी में बता। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। NCVT SCVT हैं? NCVT SCVT NCVT से क्या है? पापा क्या करते हैं आपके? ये हमारा आर्मी से रिटायरमेंट है। बहुत बढ़िया। तो आर्मी में आपने ट्राई क्यों नहीं किया? आर्मी में ट्राई करा सर, ट्राई क्या रहा उसका रिजल्ट? रिजल्ट रहता है आर्मी में बहुत। आपके भाई कितने हैं? भाई एक है। नोएडा में काम कर लोगे? ठीक ठाक मिले, बढ़िया मिले। ठीक ठाक क्या होती है ये बता दो पहले। 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार के लिए आपको बिगनिंग तो कहीं कम से करनी पड़ेगी ना। शुरुआती दौर में तो कोई 20 हज़ार 25 हज़ार नहीं देगा। अप्रॉक्स 15, 16, 17 हज़ार तक आपकी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद आप ग्रेजुअली बढ़ोगे तो आपकी सैलरी होगी 8 घंटे की 11,000 रुपये, 2,000 रुपये अटेंडेंस और 500 रुपये नाइट अलाउंस। खाना आपका फ्री है और 3,000 रुपये लगभग OT होगा। ये आपकी सैलरी होगी। 11, 2, 13, 13 और 3, 16, 16,500। तो आपका 16,500 आप कमा सकते हो। स्टार्टिंग ये है आपकी। चार्ज अपना हुआ ना? रूम चार्ज के लिए एक आदमी का 1700 रुपये का खर्च आता है बस। कर लोगे? ठीक है, आपको 2 दिन का समय दूंगा। इस नंबर पे कॉल और मैसेज आएगा। संदीप सिंह, इस नंबर पे कॉल और मैसेज आएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं क्वेस्ट कॉर्प दिल्ली ऑफिस से आया हूँ। क्वेस्ट कॉर्प एक इंडिया की बहुत बड़ी नंबर 1 कंपनी है जो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स का पेरोलिंग देखती है। और आज की उम्मीद हमारी ये थी कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें, मैक्सिमम लोगों को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करें। हमारे पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट इंश्योर बच्चा जाना चाहिए। अगर बच्चा रेडी है किसी भी कंपनी के लिए अदर स्टेट में जाने के लिए, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। 10,000 से लेकर 20,000, 22,000 तक की हम उनको फर्स्ट टाइम में ऑफ़र कर रहे हैं। मैं सेम टाइम में बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी कर रहा हूँ और बेसिक इंटरव्यू भी कर रहा हूँ और इनको कंपनी के बारे में भी बता रहा हूँ कि इस कंपनी के लिए मैं इनको शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ से जाने के बाद हम इनको एक मैसेज के माध्यम से इनको कंपनी पहुँचने का समय, कंपनी पहुँचने का एड्रेस सब SMS के माध्यम से हम इनको दे देंगे। पहले आपको नेट के पोर्टल में ITI के लिए जो है अप्रेंटिस नेप्स पे होता है रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा के लिए नेट्स में होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। वो तो MHRD की साइट होती है ना नेट्स, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होएगा
देन आपको उसके लिए हमारी कंपनी जो है स्टाइपेंड देती है 12,200 रुपये पर मंथ का, ठीक है। प्लस फूडिंग की फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे, 4 रुपये डाइट जो है खाना मिलता है, मतलब यहाँ मंथ के मतलब एक मंथ के 100 रुपीज़ के आसपास नथिंग मतलब फ्री है, ठीक है। बोनस आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो दीपावली के टाइम पे बनेगा वो भी आपको मिलता है, ठीक है। वीकली ऑफ आपका है और मंथली लीव भी आपको मिलती है, ठीक है। ब्रेक्स इंडिया जो है वेलफेयर में काम करने वाली कंपनी है। अगर आपका इच्छा है तो आप 1 साल की अप्रेंटिस हमारे यहाँ पे आपको सितारगंज। ट्रांसपोर्ट की नहीं है, वहीं आपको नियर बाई कहीं स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। मैम हमारी कंपनी जो है ब्रेक्स इंडिया TVS ग्रुप की कंपनी है, जो कि लाइट कॉमर्शियल व्हीकल और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ब्रेक असेंबली करती है। अशोक लीलैंड, महिंद्रा, टाटा, एस्कॉर्ट सभी को हमारी सप्लाई रहती है। तो हमारे यहाँ पे जो है मेनली ट्रेड जो रिक्वायरमेंट है आपका ITI में इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और डिप्लोमा मैकेनिकल के हम स्टूडेंट लेते हैं। बाद में जो है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की भी ओपनिंग है, डेटा ऑपरेटर के लिए जो SAP में काम कर सके वो भी हम लेते हैं। तो कंपनी TVS ग्रुप की काफ़ी अच्छी कंपनी है, वेलफेयर में काम करने वाली कंपनी है। स्टाइपेंड में हमारे यहाँ पे जो है डिप्लोमा के लिए 12,200 रुपये सॉरी, और ITI के लिए 10,800 रुपये है। कंपनी खाना फ्री देती है, बेसिक सारी फैसिलिटी अच्छी है। मैम रोज़गार हमारे यहाँ पे मोस्टली हमारी जो इस यूनिट में है, ऑल ओवर तो हमारी 10 से 12 यूनिट है। अभी हमारी बावेल लोकेशन में ऑन रोल की वैकेंसी भी निकली है, जो कि 2020 से लेकर 22 के पास आउट कैंडिडेट हैं डिप्लोमा मैकेनिकल, उनके लिए ऑन रोल के चांस हैं। लेकिन सितारगंज यूनिट पे जो है 1 साल की अप्रेंटिस के लिए हम रखते हैं बच्चों को। जी मैम, हमने अमेजॉन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से तो मैम हम एक इंस्टीट्यूट हैं जो कि हम अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज प्लस हम कैसे हम ऑफलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं। हम सारे मोड में कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि वीवॉक के कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ये सारी ये कोर्सेज करवाते हैं। जिसमें अभी हम जो यहाँ पे आए होटल मैनेजमेंट के लेके आए हैं। होटल मैनेजमेंट में अभी हमारे पास कोलैबोरेशन है बहुत सारी उनके साथ, जिसमें हम ऑफर कर रहे हैं, डायरेक्टली जॉब ऑफर कर रहे हैं जिनके पास डिप्लोमा या भी सर्टिफिकेशन है होटल मैनेजमेंट में या इसके रिगार्डिंग किसी भी फील्ड में, होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग फील्ड में, जैसे फूड प्रोसेसिंग में, सर्विसिंग में किसी का सर्टिफिकेशन है तो हम उनको ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम ऑफर कर रहे हैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिस ट्रेनिंग पीरियड में उनको अगर सर्टिफिकेशन है 3,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, प्लस 3 महीने में उनको रहना 6 महीने का तक उनको जो पूरा पीरियड है 6 महीने का रहेगा ट्रेनिंग पीरियड, इसमें 3,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, प्लस उनको क्या मिलेगा, रहना खाना 6 महीने तक पूरा फ्री मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ का मिलेगा, जो बारबेक्यू नेशन है, ताज है, ओबरॉय है, हम लीला है, ऐसे प्रॉपर्टीज़ का 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ का उनको एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा। सेम 6 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 12 से 15,000 रुपये की सैलरी मिलेगी उनको, ठीक है। जो सैलरी जो होगी वो डायरेक्टली वहीं से ऑफर कर दी जाएगी उनको, अगर वो रेगुलर आगे को करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो अभी हम लेके आए हैं ये है। और अगर जो बच्चे होटल मैनेजमेंट में करना चाहते हैं आगे को, तो वो भी कर सकते हैं, उनको हम ऑफ़र करना चाहते हैं, उनको हम ऑफ़र करेंगे, हम सर्टिफिकेशन ऑफ़र करेंगे और हम डिप्लोमा भी ऑफ़र कर रहे हैं उनको। तो डिप्लोमा जो है 1 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, जिसकी जो फीस है वो 65,000 है, ठीक है। और जो हम सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, सर्टिफिकेशन की जो फीस है वो 11,000 है, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन हमारा 6 मंथ का पूरा कोर्स रहेगा, जिस पूरे कोर्स में हम 1 महीने की क्लासेस रहेंगी और 6 महीने हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे, क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम इसीलिए हम सिर्फ उनको थ्योरेटिकल ना देकर प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, तो बच्चा प्रिपेयर हो जाए अच्छे से। हम इंग्लिश में स्पीकिंग क्लासेस करवाते हैं ताकि बच्चा इंटरव्यू के लिए अच्छा प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोर्स का डिटेल है। बाकी हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके हम चैनल पार्टनर्स हैं, तो हम इनको प्रमोट भी करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हम ऑनलाइन कोर्सेज हम करवाते हैं। सबसे बेस्ट बात क्या होती है मैम कि कोई भी कोर्स हम करवाते हैं उसकी फ़ीस बहुत कम है। कंपेयर किया जाए कोई भी MBA अगर हम कहीं से भी करें तो 50,000, 60,000, 70,000 ये फ़ीस रहती है पर सेमेस्टर की। हमारे यहाँ पे 17,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस रहती है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हमारे पास मिडिल क्लास का बच्चा है जो इतनी फ़ीस नहीं दे पाता, वो पर सेमेस्टर 17,000 रुपये MBA कर सकता है। और ऐसा वैसा हम कोई छोटे मोटे नहीं, हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी से ही करवा के दे रहे हैं। हमारे हम इनके चैनल पार्टनर्स हैं, तो हम बस इनका एफिलिएशन देते हैं, तो हम एडमिशन इन्हीं को दे देते हैं। बाद में इनका ही वो रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है स्टूडेंट के साथ, यही कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी LMS पे, पोर्टल पे,
सब कुछ इन्हीं के उसमें रहता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो हम आपको बताएं। आज आपका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? देखिए हम अभी जो देख रहे हैं हम लगभग ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, जो मैं अपना पर्सनल देता हूँ कि बच्चे ग्रेजुएशन कर रखा है बट बच्चों को स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब स्किल नहीं है, जो भी कंपनी जाती है कि स्किल नॉलेज आती है, तो जब तक स्किल नॉलेज नहीं है तो मोस्टली जितनी भी अभी यहाँ पे आए हुए हैं सब स्किल वर्कर्स ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, ग्रेजुएशन अभी हर एक बच्चा है जो ये आपका कहते हैं बीटेक कर रखा हुआ है, बीसीए कर रखा हुआ है। बीटेक बीसीए तो फिर भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बट उसके अलावा बीबीए बीए ये प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है। नहीं, वैसे रोजगार मेले का जो मोटिव जो था वाली थी उसमें तो 10th पास, हाँ, जो वही मैं भी कहना चाहता ना, तो वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। 10th पास जो 12th पास हैं, आप एक छोटा सा 1 महीने का कोर्स कीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, आपको डायरेक्ट भेज देते हैं। PMKVY में सर्टिफिकेशन करके आया हुआ है होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, और कोर्सेज का नहीं कह रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो हम डायरेक्टली उनको प्लेसमेंट दे देंगे। 10th पास है, 12th पास है, हम डायरेक्ट प्लेसमेंट दे देंगे। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट करने के लिए ये नंबर है, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कोई भी आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक जी, मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि ऐसा है ना कि इस जगह पे जितने भी आए हैं सब ग्रेजुएट आए हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो वो हैं बेरोजगार है ग्रेजुएट है। क्योंकि जो मैं भी हूँ ना, मैं भी अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे जिस चीज़ के लिए कोई बंदा चाहिए ना, तो मैं चाहूँगा कि वो स्किल्ड हो, उस अपने फील्ड में अपना स्किल्ड उसकी अच्छी हो। तो ग्रेजुएशन तो हर किसी ने कर रखा हुआ है, तो हर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर कोई उतना प्रोफेशनली स्किल्ड है। तो यही एक सबसे बड़ा वो है कि बच्चे कर तो ग्रेजुएशन लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता कोई स्किल नहीं है। ऐसी बस सैलरी कम दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। सैलरी कम दे रहे हैं। हाँ। आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई है मेरी फिटर से। अच्छा, कितना दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं, उसमें भी फैसिलिटीज कुछ है ही नहीं, कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है। कैंटीन बस कुछ नहीं है, और सही बताएं तो जितना हम उस पर खर्चा करेंगे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना हमें उतना सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम इन कंपनियों के पहले भी चक्कर काट चुके हैं, तो उतना हमें सीखने को नहीं मिलेगा जितना हम आपको बता रहे गारंटीड। प्लेसमेंट कहीं बाहर होगा, यहाँ से बाहर होगा? प्लेसमेंट तो ये सब जो जितनी भी कंपनियां लोकल सिटकुल की हैं, जितनी भी सितारगंज से हैं, पंतनगर से, रुद्रपुर से हैं, मतलब, और उसमें भी अगर हमको ये बस की फैसिलिटी नहीं दे रहे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर बस की फैसिलिटी भी होती तो एक बार के लिए हम सोचते हैं यहाँ जाने आपने ये डिटेल उनसे डिस्कस? डिटेल हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद ही हम यहाँ बैठे हैं ये लेके, ये पर्चा लेके हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, हम खाली झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम डिटेल्स लेके ही बैठे हैं। तो मतलब आप अनसेटिस्फाइड हो गए? अनसेटिस्फाइड है, वापस जाएंगे। जिस हिसाब से आगे से बताया गया प्रतिष्ठित कंपनी, उस हिसाब से तो नहीं है कंपनियाँ। तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं? हाँ, क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे? हम तो सोचते लग जाएगी क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। हम तो उम्मीद लेके आए, क्या पता लग जाए। क्या पता लग जाए? क्या हाँ। क्वालिफिकेशन है आपकी? अभी कॉलेज करते हैं। अभी कॉलेज करते हाँ। हैं? मैं भी 12th पास आउट हुए हैं बस। 12th पास आउट हुए हैं, तो क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे? कि नौकरी लग जाए करके, हाँ। और आगे ये रोजगार जो हो रहे हैं कि नौकरी वोकरी लग जाए, अपना 2 पैसा कमाएं। तो क्या आपने हो गया आपका इंटरव्यू? नहीं, अभी कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ है। हेलो बेटे। हेलो मैम। आज आप इस रोजगार मेले में आए हैं, यस मैम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? मैम एक्सपीरियंस से एक्चुअल में ये रहा कि हमने न्यूज़ में देखा था बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम थी, पर वो कंपनियां अवेलेबल नहीं थी। मतलब एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाना हुआ, क्योंकि स्टूडेंट इतने दूर से आ रहे हैं और यहाँ कंपनियां है नहीं है। 60 कंपनी, मतलब क्या 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 मतलब मैम, जैसे हम हमें रिजल्ट जीरो, मैम रिजल्ट जीरो मिला हमें कुछ। मतलब जो कंपनी है इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, ले रहे हैं कागज़ में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं, और ना कोई MNC, कोई मानी जानी, कोई ऐसी कंपनियां कोई नहीं है यहाँ, नॉर्मली हैं सब। क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट देखे थे, पेपर में देखे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम थे, बट वो कंपनियां ना अवेलेबल है, और मतलब कुल मिला के एक प्रकार से बच्चों को वो करना हुआ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैम आई हैव कम्प्लीटेड बीटेक इन मैकेनिकल ब्रांच। ओके। मैंने मैम ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया है मैं मैकेनिकल। बेटे, क्या आपको कंपनीज का क्या फीडबैक लगा यहाँ पे? मैं फीडबैक ये लगा कि उसमें MNC कंपनी टॉप कंपनियां लिखी थी, जैसे अशोका लीलैंड हो गई, टाटा हो गई, बट यहाँ पर देखा ये सारी वेल्डर कंपनियां हैं, और आई हैव कम्प्लीटेड बीटेक एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और सैलरी बोल रहे हैं 8 से 10,000 करके। और इतने में क्या होता है मैम बताइए आप? ये तो खाली स्टूडेंट इतने दूर दूर से आ रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाना हुआ। ये खाली पॉलिटिक्स से है बस, और कुछ नहीं है। जैसे बीटेक है, 8 से 10 लाख रुपए चले जा रहे हैं, और बच्चे ब्रिलियंट भी हैं, और यहाँ आके 8-9 हज़ार रुपये सैलरी, उसमें कौन ना, उसमें अपना ही खर्चा ही पूरा नहीं होगा। बेटे, आप लोग रोजगार मेले से बाहर आ रहे हो अभी? जी मैम। तो क्या आपका रिस्पॉन्स रहा, कैसा रहा?
मैं यहाँ पर जॉब के लिए जो आया था, जॉब के रिगार्डिंग, तो अपना मैंने रिज्यूम सबमिट किया। तो उसमें कंपनी है, नोएडा की कंपनी है। जॉब की टाइमिंग बोलने की 12 घंटे रहेगा, सैलरी आपका रहेगा 15 साढ़े 15 के बीच में, साढ़े 15 के जॉब रहेगा। पर ये तो मैम काफ़ी टफ हो जाएगा, यहाँ से हम जाएंगे नोएडा इतना दूर, और सैलरी 15 साढ़े 15 रहेगा। तो इसमें हमारा क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैम हमारा 12th है, प्लस BCom है, प्लस 1 ईयर का मैम एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो कंपनी लाइन में ही। ठीक है, तो मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? नो सेटिस्फाइड नहीं है। बेटे, आप रोजगार मेले से अब वापस जा रहे हो घर को, क्या फीडबैक रहा आपका? मैम बैंक से रिलेटेड है मेरा, बैंक से रिलेटेड, तो बैंक से रिलेटेड मुझे कुछ वैसा मेरे एक्सपेक्टेशन जो मतलब था। बैंकिंग में आपने क्या किया है? बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज BVOC कर रखा है मैंने। थोड़ा जोर से बोलिए। BVOC कर रखा है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज से। हाँ हाँ। इसमें मैं अप्लाई करने आया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेरे को मिला नहीं अभी। अच्छा जी, मतलब बैंकिंग फील्ड का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था? जी जी। तो मतलब आप बैरंग वापस जा रहे हो, कहने का जी। मतलब उम्मीद तो है एक दो थोड़ा दिन जोर से बोलिएगा। हाँ, उम्मीद है 1-2 दिन के लिए बोला है, रिज्यूम जमा आपने क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाई की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। इंटरमीडियट कंपनी से जॉब करके यहीं आए सीधे। जॉब किया है हाँ, आपने? जॉब की पहले है, जॉब की 2-3 थी। साल की है। हाँ, तो अभी वही उम्मीद है कि लग जाए दोबारा से। तो अच्छा है। तो आपको इन्होंने क्या एश्योरेंस दिया है? इन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में बताएंगे कॉल करके। अच्छा, हाँ। और कितना इन्होंने बताया है, कितना पे पैक मिलेगा आपको? 12-13 से 12-13 से हाँ। 12-13 से आगे। तो आप लोग होपफुल हो? हाँ, उम्मीद तो है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। जो कंपनीज हमारी खुली हैं, हमारे लोगों को यहाँ जो रोजगार देने का अभियान चला रही है, उनसे मैं आगे भी सहयोग मांगूंगा। जगह जगह ऐसे कार्यक्रम हम करेंगे। सर, अभी मुझे कुछ युवा यहाँ पे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि रोजगार तो यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड का जो ग्रेड पे है वो बहुत कम है। इस पर क्या विचार है? अब देखिए, वो तो कंपनीज ने क्या फिक्स किया है, पहले रोजगार तो मिले, पहले हम अंदर तो हुए, फिर अन्य बातों पर फिर दोबारा फिर उस पर हम अपना मंतव्य रखेंगे, मांग रखेंगे, क्या है कैसा है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं। पहले ही दिन अगर ऐसी बात आ जाएगी तो कैसे चलेगा। आलिजा बिस्ट टाटा मोटर्स के लिए इनको जो है फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। कुंदन निषाद, अगर उनके कोई पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो वो भी आ सकते हैं। एलिजा बिस्ट का है यहाँ। एलिजा बिस्ट। राजकुमार अगर हैं तो आप अपना ऑफर लेटर ले सकते हैं। हरेंद्र सिंह देव, अतुल, नवीन, राजेंद्र, सूरज, भूपेंद्र, संजय, आप हैं? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हिमानी, सलमान, हरेंद्र, गौरव, योगेश, अजय, विक्रम, चंद्रशेखर। तो जितने भी बच्चों को अभी आज ये शॉर्ट लिस्टेड किया है या फाइनल सिलेक्शन ऑफर लेटर आपको जो है दे दिया गया है, आप बधाई के पात्र हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चांस की बात है कि मैं फाइनल बाइट भी आपसे ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी। फाइनल रिजल्ट अच्छा रहा है, एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से बेटर रिजल्ट रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए 250 लोगों का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, जिसमें से हमने अप्रॉक्स 150 नियर अबाउट कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया है मल्टीपल कंपनीज़ के लिए, और हमने लगभग 20 से 22 लोगों को अभी ऑफ़र भी दे दिया है। जिस राज्य में पिछले 10 सालों में 5 लाख लोगों ने पलायन किया हो, पलायन की मुख्य वजह नौकरी की तलाश रहा हो, जिस राज्य में 1700 गांव भूथा गांव की लिस्ट में आ चुके हों, ऐसे राज्य में रोजगार मेले के आयोजन ने बेरोजगार युवकों को
उनके सपने साकार होने का एहसास जरूर दिलाया होगा। तो क्या साकार हुए उनके सपने? मेले में 56 कंपनीज को आमंत्रित करने की बात कही गई थी, जबकि यहाँ पर 10 से 12 कंपनियां ही आई थी। अब सवाल ये उठता है कि इंस्टीट्यूट से मिलने वाली एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या इतना लो है कि इन कंपनीज को सूटेबल कैंडिडेट्स तक नहीं मिल पा रहे हैं? तो क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एकमात्र फैक्ट्री बनकर रह गए हैं जिनमें कि क्वालिटी चेक नहीं है? या ये कंपनीज युवाओं को एक रेस्पेक्टफुल सैलरी पर जॉब देने में नाकामयाब हो रही हैं, जिससे कि युवाओं के अहम को ठेस पहुंच रही है और वो जॉब्स को ठुकरा रहे हैं। नतीजा, ये बेरोजगार युवा अब दर दर की ठोकरें खाता है। उसकी प्रोग्रेसिव सोच एक दिन अपनी काबिलियत पर शक करने लगती है और वो कुंठित हो जाता है। ऐसे में एक फ्रस्ट्रेटेड समाज का निर्माण होता है। हाँ, हो सकता है कि 10th और 12th पास कैंडिडेट को इस मेले से थोड़ी बहुत उम्मीद मिली हो। क्या संदेश गया होगा क्षेत्रवासियों में इस रोजगार मेले से? इससे सरकार की छवि बनेगी नहीं, बिगड़ेगी ही। इतनी भी मासूम नहीं है जनता। उन्हें पता है कि आने वाले इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ग के लोगों को रुझाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।